नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक दयालु लकड़हारे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक छोटे से गांव के पास बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल से रोज एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उसका नाम रामू था। उसके पास न तो जमीन थी न ही धन, बस एक पुरानी सी कुल्हाड़ी और मेहनती हाथ। रामू बहुत ही दयालु था। गांव के लोग कहते थे, गरीब है लेकिन दिल का बहुत ही राजा है। एक दिन सुबह सुबह वह अपनी पत्नी सीता से बोला, मैं जंगल जा रहा हूँ, आज ज़्यादा लकड़ी लाऊंगा, तुम्हारे लिए दवा भी तो लानी है। सीता कई दिनों से बीमार थी, फिर भी मुस्कुराकर बोली, अपना ख्याल रखना, ज़्यादा मेहनत मत करना। रामू कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही उसे कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने झाड़ियों को हटाकर देखा तो एक छोटा हिरन घायल पड़ा था। उसके पैर में गहरा घाव था। रामू का दिल पसीज गया। अरे बेचारा, किसने तुझे इतना घायल कर दिया? वह लकड़ी काटना भूल गया। उसने अपना पानी हिरन को पिलाया, कपड़े का टुकड़ा फाड़कर घाव पर बांधा और पास की मुलायम घास लाकर उसके नीचे बिछा दी। हिरन धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी। रामू बोला, डर मत, जब तक तू ठीक नहीं होगा मैं रोज यहीं आऊँगा। उस दिन वह बहुत कम लकड़ी लेकर घर लौटा। घर पहुंचकर सीता ने पूछा, इतनी कम लकड़ी, सब ठीक तो है? रामू ने मुस्कुरा कर कहा, आज जंगल में एक घायल हिरन मिला, उसकी सेवा कर रहा हूँ। सीता ने थोड़ी चिंता से कहा, हम खुद मुश्किल में हैं, फिर भी तुम दूसरों की मदद करते हो। सीता चुप हो गई। उसे अपने पति पर गर्व भी था और चिंता भी। अगले दिन जब रामू जंगल पहुंचा, हिरन वहां नहीं था। उसे चिंता हुई। तभी पीछे से आवाज आई, तुम उस हिरन को ढूंढ रहे हो? रामू मुड़ा। एक अजीब सा वृद्ध खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी। रामू बोला, हाँ बाबा, वह घायल था, मैंने उसकी देखभाल की थी। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुमने बिना स्वार्थ मदद की है, इसलिए वह ठीक होकर चला गया। रामू ने राहत की सांस ली। वृद्ध ने पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी दूसरों की मदद क्यों करते हो? रामू बोला, दया ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। इतना सुनकर वृद्ध की आंखों में चमक और बढ़ गई। वृद्ध ने अपनी लाठी जमीन पर टिका दी। अचानक उसके हाथ में चमकती हुई एक नई कुल्हाड़ी आ गई। यह लो, यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। रामू घबरा गया और बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं इतनी महंगी चीज नहीं ले सकता। वृद्ध बोला, यह साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, इससे जितनी लकड़ी काटोगे उतने ही पेड़ फिर उगा आएंगे। रामू यह बात सुनकर दंग रह गया। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए ही करना, लालच के लिए नहीं। रामू ने श्रद्धा से कुल्हाड़ी ले ली। जब उसने सिर उठाया, वह वृद्ध गायब था। रामू ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। आश्चर्य, पेड़ गिरते ही वहां नया पौधा उग गया। हे भगवान, यह तो चमत्कार है। अब वह बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए लकड़ी काट सकता था। उसने खूब लकड़ी काटी और बाजार में बेच दी। उस दिन उसे पहले से कई गुना ज़्यादा पैसे मिले। उसने सीता की दवा खरीदी, अच्छा खाना लाया और घर में पहली बार खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों में रामू की हालत सुधरने लगी। लेकिन उसने अपने लिए महल नहीं बनाया। उसने गरीब पड़ोसियों की मदद शुरू कर दी। किसी को अनाज दिया, किसी को छत ठीक करवाई, किसी की बेटी की शादी में सहायता की। गांव वाले कहने लगे, रामू तो सचमुच में देवता जैसा है। सीता ने पूछा, तुम सबको इतना क्यों दे रहे हो? रामू मुस्कुराया और बोला, भगवान ने दिया है तो बांटने के लिए दिया है।
गांव का जमींदार रामू की बढ़ती समृद्धि देखकर उससे जलने लगा। उसने सोचा, एक गरीब लकड़हारा अचानक अमीर कैसे हो गया। उसने अपने आदमी को रामू के पीछे लगा दिया। जल्द ही उसे चमत्कारी कुल्हाड़ी का पता चल गया। जमींदार ने रामू को बुलाया और बोला, मुझे वह कुल्हाड़ी दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसा दे दूंगा। रामू ने विनम्रता पूर्वक कहा, माफ करें मालिक, यह भगवान की देन है, मैं इसे बेच नहीं सकता। जमींदार गुस्से में तिलमिला उठा। एक रात जमींदार के आदमी चुपके से रामू के घर में घुसे और कुल्हाड़ी चुरा ली। सुबह रामू उठा तो कुल्हाड़ी गायब थी। वह दुखी हो गया, लेकिन बोला, शायद भगवान की यही इच्छा होगी। उधर जमींदार जंगल गया और लालच में आकर बड़े बड़े पेड़ काटने लगा, लेकिन इस बार पेड़ वापस नहीं उगे, बल्कि आसपास के पेड़ भी सूखने लगे। अचानक जमीन कांपी और कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर गायब हो गई। यह देखकर जमींदार डरकर भाग गया। अगले दिन जब रामू जंगल में गया तो वही वृद्ध फिर से दिखाई दिया। वृद्ध बोला, लालच ने उस कुल्हाड़ी की शक्ति को खत्म कर दिया था, अब यह वापस तुम्हारे पास आई है। रामू ने देखा, कुल्हाड़ी उसके पैरों के पास पड़ी थी। तब वृद्ध बोला, तुमने इसे सही तरीके से उपयोग किया, इसलिए यह कुल्हाड़ी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। रामू ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बस बाबा, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा दयालु ही बना रहूं। वृद्ध मुस्कुराया और फिर से अदृश्य हो गया। समय बीतता गया। रामू ने जंगल को बचाते हुए लकड़ी काटना जारी रखा। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। सीता भी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग बोले, रामू, तुम हमारे सरपंच बन जाओ। रामू ने हंसकर कहा, मैं तो बस एक लकड़हारा ही ठीक हूँ, लेकिन अगर मेरी सेवा से गांव का भला होता है तो मैं तैयार हूँ। उसके नेतृत्व में गांव और भी समृद्ध हो गया। एक शाम रामू जंगल के किनारे बैठा सूरज ढलता देख रहा था। सीता भी उसके पास आई और बोली, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा दिल पहले जैसा ही है, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। रामू मुस्कुराया, संपत्ति धन से नहीं, दया से बनती है। तभी दूर वही हिरन दिखाई दिया, अब बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर। उसने रामू की ओर देखा जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर जंगल में कूदकर खो गया। रामू ने आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद दिया। मित्रों, दयालुता कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता है, उसे भगवान किसी न किसी रूप में पुरस्कृत जरूर करते हैं। सच्ची संपत्ति धन नहीं, अच्छा दिल होता है। मित्रों, यही इस कहानी से सीख मिलती है। मित्रों, यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।